हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2022-23 के गणित के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके 6 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम रियल पेपर है, तो पूरा पेपर देख कर जाना है। आपने एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर यानी 75 का 75 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो पूरा पेपर आपको देख कर जाना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया कि रैखिक बहुपद है। आपको रैखिक बहुपद पहचानना थी कौन सा है। तो रैखिक बहुपद यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको लीनियर पॉलीमर बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिघात बहुपद है, एक बहुपद है, और यहाँ पर देख सकते हैं द्विघात बहुपद है। तो आपको रैखिक बहुपद बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3x5 यानी 3x+5 एक रैखिक बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाइथागोरस का नियम जो है समकोण त्रिभुज के लिए लगता है, जिनका नियम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी भुजा से सबसे बड़ी होती है उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसी को पाइथागोरस का नियम कहते हैं। यह समकोण त्रिभुज के पर आधारित होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 5 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ से आप ऑप्शन से भी ज्ञात कर सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको हल बताऊं, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 25 है। मान लीजिए दो संख्या x और y है, इन दोनों का योग आप 25 ले लीजिए, और इन दोनों का अंतर x माइनस वाई कितना है? 5 है। इन दोनों को हल करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2x बराबर 25 और 5 हो जाएगा 30। 30 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो x बराबर सिंपली आपका 15 मान आ जाएगा। यदि x का मान 15 हो गया तो y का मान सिंपली कितना होगा? आप लोग सभी जानते हैं कि यदि x का मान 15 हो जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 15 ही 25 होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि इसमें से आपको बताना है माध्यक क्या है। आपको इसका माध्यक बताने ने मीडियन बताना है। तो सबसे पहले आपको संख्या गिनना है, कितनी संख्याएं। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो सबसे छोटी संख्या तब सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद आप में उसके बाद बड़ी संख्या क्या है? उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 4 है। 3 के बाद क्या है? 4 है, यानी 3 है। उसके बाद 4 है, पुनः 4 है। 4 के बाद आपका यहाँ पर 5 है। 5 के बाद 6 है। 6 के बाद 7 है, पुनः 7 है, पुनः 7 है। 3 ठो 7 है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 7 के बाद 12 है। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं। 9 संख्याएं, यानी 4 संख्याएं इधर से, 4 संख्या इधर से देख लीजिए। 1 2 3 4, 4 संख्या इधर से, 4 संख्या इधर से, यानी बीच वाली संख्या कितना बची? 6 बची। 6 ही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो सभी लोग जान लीजिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा पेपर देख कर जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं काफी सरल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 64 की घाते 1/2 है। किसी की घात 1/2 है, इसका मतलब होता है करड़ी में 64। अब इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के बाद यहाँ पर कहा है कि जब क्या कहा है कि जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है, तब निकाय क्या होता है? असंगत होता है। पाई क्या है? कि पाई एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। गोले का आयतन कितना होता है? तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको पुट कर देना है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 3x क्यूब में यक्स क्यूब की आपको गुणांक बताना है। तो यहाँ पर गुणांक कितना है? 3 है। तो सिंपली यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है बिंदु में कोटि का मान ज्ञात कीजिए। तो यह क्या होता है? कोटि होता है। यह क्या होता है? भुज होता है। क्या होता है? भुज। और कोटि का मान बताना है। जैसे यक्स कामा वाई हो गया। यक्स को कहते हैं भुज, वाई को कहते हैं कोटि। तो वाई का मान कोटि यहाँ पर क्या है? -6। तो कोटि कितना हो जाएगा? -6 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि पिरामिड का आधार कैसा होता है। तो पिरामिड का आधार जो होता है एक बहुभुज आकार का होता है।
उसके बाद यहाँ पर आपको सही जोड़ा मिलाना है। कहा है कि सही जोड़ा मिलाने के लिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को हल करना है जो आपको सबसे पहले आता हो। कह रहा है कि दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती है। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं, जैसे मान लीजिए दो बराबर वृत्त हैं, इसकी त्रिज्याएं क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। तो आप इसमें सिंपली बराबर वाले में यहाँ से जाकर मिला देंगे। उसके बाद कहा कि समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे कौन सा कोण, यानी कौन सा कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। क्या होता है, चारों भुजाओं का योग जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से कम वाले माप को क्या कहते हैं हम, जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो इसका न्यून कोण हो जाएगा। कहा कि चार औसत मान इसको अगर 90 डिग्री के बराबर उसे क्या कहते हैं, आप जो कोण 90 डिग्री के बराबर से समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, ऐसा समांतर उसे जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे हम आयत कहते हैं। बाकी जो बचा उसमें आपको मिला देना पर माध्य बचा तो माध्य यहाँ पर इसका मिल जाएगा। इस तरह से आप मिलान को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक उत्तर में आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। कहा कि किसी त्रिभुज का अधिकतम कितने अंक का कोण हो सकता है। तो कह रहा है किसी त्रिभुज के अधिकतम कितने कितने अधिक कोण हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। कितने, एक हो सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के ही बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम व्यास कहते हैं। क्या हो गया, जैसे वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। यही जीवा, यही जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इससे बड़ी जीवा कोई नहीं होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है यह किस चतुर्थांश में स्थित है। यह चतुर्थांश हो गया, इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है प्लस माइनस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है माइनस प्लस। तो किस चतुर्थांश में, आपके सामने देख सकते हैं इसमें होता है माइनस प्लस, सॉरी इसमें प्लस माइनस होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में, कौन चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि द्विघात समीकरण में बहुपद को उदाहरण आपको दे सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, यह आपका एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर यक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली आप के का मान ज्ञात कर लेंगे। यक्स का मान 2 है तो 2 दूना 4, वाई का मान 1 है तो 3 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। क्या, आपका के का मान। समकोण कहा रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोणों की माप क्या होगी, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आपको सत्य और असत्य पहचानना है कि वाई अक्ष की भुज सदैव शून्य होता है। उसके बाद कहा है कि ल से गुणे म से बराबर बहुपद का गुणनफल सत्य होता है। वर्ग अंतराल दिया है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इसको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है 125 घाते 1/3 है, तो 5 का आप क्यूब कर लेंगे, भागाते 1/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो आपको इसको परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात करना है। इसके बीच दो आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है, a प्लस बी बाई 2 के रूप में आप ज्ञात कर सकते हैं। दोनों का सूत्र लगाएंगे अच्छी तरह से आपका आ जाएगा। उसके बाद इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1 आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें भुज और कोटि का मान बताना है। तो भुज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोटि कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो भुज और कोटि आप इस तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद आपको इसको चतुर्थांश में बताना है, किस चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश में और ये दूसरे चतुर्थांश में है। इस तरह से आप इसको भी बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अनेक हल है, कोई 3 हल आपको बताना है। उसके बाद इस समीकरण को हल करना है, इन दोनों में से एक को केवल हल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया कि निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण को क्या करना है, इसमें बताना है, ए बी सी के मान बताना है। तो जिस यहाँ पर ए और बी सी का मान आपको ज्ञात कर लेना है। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है। 14 नंबर कह रहा है कि क्या किसी त्रिभुज के सभी कोणों का मान 60 डिग्री से कम हो सकता है, कारण सहित उत्तर बताइए। तो कह रहा है कि तीनों कोणों का मान 60 डिग्री से कम हो सकता है, तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों कोणों का मान 60 डिग्री से कम होगा तो 180 डिग्री से कम हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री से कम नहीं होता, नहीं बड़ा होता है। तो इसलिए 60 डिग्री से कम तीनों त्रिभुज के जो कोण होते हैं नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हल कर लेना है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर सिद्ध करना है कि त्रिभुज की समान भुजाएं कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अथवा सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं सम्मुख कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर चतुर्भुज के 2 कोण लिखना है, इन दोनों में से एक को हल कर लेना है और इन दोनों में से एक को आपको हल कर लेना है। यहाँ पर कह रहा है कि 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, अथवा लंबवृत्तीय शंकु का आयतन यहाँ पर देख सकते हैं 6 सेमी दिया है, त्रिज्या दिया है और ऊंचाई 7 सेमी दिया है और इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो समवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच में पुट कर देंगे, सिंपल तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है, लंबवृत्तीय बिंदु आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर देख सकते हैं अनुपात दिया है, चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो सबको जोड़ लेंगे। यहाँ पर 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 और 13 हो जाएगा 25, 25 और 9 आपका कितना हो जाएगा 25 और 9 आपका हो जाएगा 24x, 24x बराबर हो जाएगा 360, 360 को 12 दूना 24, 12 3 36, यक्स का मान आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो सभी आप 15 का गुणा कर देंगे, 15 पचे 45, 15 पचे 75, 15 9 105 और 15 में 13 का गुणा कर देंगे, आपका पूरा उत्तर इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, ए बी सी डी चतुर्भुज में ए का मान ए और बी का मान क्या है 45 डिग्री है, तो सी और डी का मान आपको अच्छी तरह से यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। यहाँ भी इसका 45 डिग्री आ जाएगा। इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और इसको आपको क्या करना है, अच्छी तरह से सिंपल तरीके से हल कर लेंगे। इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। जब हल करेंगे तभी आपको अपने एग्जाम में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं एक त्रिभुज कार्य यानी भूखंड का है, जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से इसको भी लगाना है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।